मेरे पापा के दुबई में नौकरी करने के कारण मेरी माँ की खुदाई नहीं हो पाती थी, जिस वजह से वो हमेशा खुदासी बनी रहती थी। किसी तरह से मैंने उनको पटाकर उनकी खुदाई कर दी थी। इससे मॉम बड़ी खुश हो गई थी। अब आगे मुझे माँ की खुदाई किए हुए बहुत दिन हो गए थे। मैं भी बाहर चला गया था। जब मैं घर वापस आया तो घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिस वजह से मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। मैं इस दौरान मॉम को छेड़ भी नहीं पा रहा था, जबकि मॉम की आंखों में भी गुफा खुदाई की भूख साफ दिख रही थी। 2 दिन बाद एक दिन मौका मिला तो मैंने मॉम के बॉल दबाए। उस दिन मेहमान शाम तक के लिए कहीं चले गए थे। मॉम बोली, बहुत दिन से तड़प रहा था ना मेरा बेटा अपनी मॉम की गुफा के लिए, पर क्या करूं बेटा, कोई मौका ही नहीं मिला। पर आज तू सारी कसर निकाल लेना, मुझे भी बड़ी आग लगी है। मैं मॉम के बॉल मसलता हुआ बोला, हाँ क्यों नहीं मॉम, आज तो सारी कसर निकाल कर ही दम लूँगा। इसके बाद मैं उनको बेडरूम में ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके उनसे चिपक गया। मैंने उनको बेड पर पटक कर किस करना शुरू कर दिया। मैं कुछ ही पलों बाद अपनी जीभ को उनके मुंह में डालकर चूस रहा था। वो भी मज़े से चूस रही थी। फिर मैंने उनके ब्लाउज के बटन खोलकर उतार दिया। अंदर मॉम ने लाल रंग की ब्रा पहनी हुई थी। उनकी ब्रा में बॉल एकदम टाइट कसे हुए थे। मुझे ब्रा के ऊपर से मॉम के बॉल को दबाने में मज़ा आ रहा था। मैं ब्रा के ऊपर से ही मॉम के बॉल को अपने दांतों से दबाते हुए चूस रहा था। मॉम के मुंह से कामुक सिसकारियाँ निकलने लगी थीं। वे खुद मेरे सर को अपने बॉल पर दबाकर बॉल की चुसाई का मजा लेने लगी थीं। कोई 5 मिनट बाद मैंने पीछे हाथ ले जाकर उनकी ब्रा के हुक को खोल दिया और ब्रा निकालकर एक तरफ रख दी। लाल रंग की ब्रा बाहर निकलते ही मॉम के बॉल हवा में फुदकने लगे। मैंने एक पल की भी देर नहीं लगाई और उनके बॉल को दोनों हाथों में भरकर खूब मसलने चालू कर दिए। मॉम कराहते हुए बोल रही थी, आन बेटा आराम से दबाना, मैं कहीं भाग थोड़ी रही हूँ। मैं उनके एक बॉल को चूसता हुआ बोला, हाँ इतने दिनों बाद आप मुझे खुदाई के लिए मिली हो तो अच्छे से ही मजा लूँगा। आपके मस्त आमों को दबाऊँ भी नहीं क्या? मॉम ने चूमते हुए कहा, ओके तुझे जो करना है कर ले, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं मॉम की एक चुची को मुंह में लगा लिया और दूसरी को हाथ से दबाते हुए बॉल का मजा लेने लगा। इसी बीच मैं कभी कभी उनके होंठों की किस्सी भी ले रहा था। 1 मिनट बाद मैंने धीरे से नीचे आते हुए उनकी नाभि को किस किया तो वो सिहर गई और उनके मुंह से एक लंबी सी शैतान निकल गई। मैंने उनकी मस्ती देखी तो मैं और भी ज़्यादा गर्म हो गया। मैंने नीचे हाथ करके पेटीकोट का नाड़ा ढीला किया और अगले ही उनकी साड़ी और पेटीकोट को पूरा निकाल दिया। मेरे सामने बेड पर मेरी मॉम सिर्फ पैंटी में पड़ी हुई थी। मैंने एक नज़र भरकर अपने सामने खुली पड़ी हुई मॉम की भरपूर जवानी को निहारा और अगले ही पल मैंने अपना अगला कदम उठा लिया। मैंने अपनी नाक की नोक उनकी गुफा पर लगा दी। आह क्या नशीली महक आ रही थी यार। गुफा की मादक खुशबू सूंघ कर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने मॉम की गुफा को पैंटी के ऊपर से खूब सहलाया, फिर जीभ से भी पैंटी के ऊपर आ चुके उनकी गुफा के रस को चाटा। मॉम ने अपनी गुफा उठाकर अपनी गुफा मेरे चेहरे पर सटा दी थी। कुछ पल बाद मैंने उनकी पैंटी निकालकर अलग कर दी। आह मेरे सामने मॉम की रोती बिलखती गुफा मचलने लगी थी। मैं देर न करते हुए मॉम की गुफा पर मुंह लगाते हुए गुफा पर टूट सा पड़ा। मॉम के मुंह से सिसकारी निकल रही थी, उमा आहा हया या आहा और चूस बेटा, कितने दिन बाद आज गुफा को कोई चाटने वाला मिला है। मॉम मेरे सिर को अपनी गुफा पर दबा रही थी। मैं भी खूब मज़े से उनकी गुफा चाट रहा था। शायद 1 ही मिनट हुआ होगा कि मॉम ने अपनी दोनों टांगें हवा में उठा दी और मुझे उनकी रस से भरी गुफा का मजा मिलना शुरू हो गया। कुछ देर बाद मॉम गुफा उठाते हुए तड़फ कर बोली हुई, माँ मैं गई, आह बस कर मेरी जान। अगले ही पल ने लावा छोड़ दिया और निढाल हो गई। मैंने नशीली आंखों से मॉम की गुफा को पूरा चाट कर साफ कर दिया और उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा। मॉम मेरे सर पर हाथ फिराते हुए बोली, मेरी गुफा ही चूसता रहेगा क्या, इसे खोदागा नहीं। उनकी बात सुनकर मैं खड़ा हुआ और पूरा खुली हो गया। मैंने अपने भीम का डंडा को मॉम के सामने कर दिया। मॉम ने बोला, मैं डंडा नहीं चूसती। मैं बोला, प्लीज़ एक बार चूस दो। मेरे बहुत कहने पर उन्होंने धीरे से जीभ निकालकर सुपारा चाटा और जीभ हटा ली। मेरे फिर से कहने पर मॉम ने फिर से डंडा का टोपा चाटा। मैंने मॉम के मुंह पकड़कर डंडा थोड़ा अंदर डाल दिया और आगे पीछे करने लगा। मॉम ने 2 बार में ही डंडा बाहर निकाल दिया और डंडा चुसाई के लिए मना करने लगी। फिर मैंने जिद नहीं की और उनकी गुफा के पास आ गया। मॉम की दोनों टांगों को फैलाकर मैंने डंडा को गुफा की फांकों में सेट किया और अंदर डालने लगा। पहले झटके में मैंने थोड़ा सा ही डंडा पेला,
तो मॉम हिल गई और डंडा बाहर निकल गया। मैंने उनसे कहा, मॉम आप अपने हाथों से डंडा को अपनी गुफा में लो। फिर उन्होंने हाथ से मेरा डंडा पकड़ा और अपनी गुफा की फांकों में फंसाते हुए अंदर ले लिया। मेरा पूरा डंडा गुफा के अंदर घुस गया। पूरा डंडा घुसेड़ने के बाद मैं 1 मिनट के लिए रुका और मॉम की बॉल को चूसने लगा। कुछ ही देर डंडा के आदेश पर मैं उसको आगे पीछे करने लगा। कोई 7-8 मिनट डंडा आगे पीछे करने बाद मैंने मॉम को बोला, मॉम अब आप घोड़ी बन जाओ। मॉम झट से घोड़ी स्टाइल में हो गई। मैं मॉम की गुफा में डंडा सेट करके फिर से अंदर डालने लगा। मॉम की आवाज़ आने लगी, वो है आराम से खोद बेटा, वो है बेटा खोद दे अपनी मॉम को, मज़ा आ रहा है, ताकत से खोद। मैं मॉम के बॉल मसलते हुए बोला, हाँ साली ले डंडा खा, तू तो मेरी बेबी है, तेरी गुफा को आज फाड़ ही दूंगा। मॉम फाड़ दे बेटा, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। कुछ देर बाद मॉम के शरीर अकड़ गया और उनकी गुफा से रस निकलने लगा। मैंने मॉम की गुफा से डंडा बाहर निकाला। मॉम सीधी होकर लेट गई। चूंकि मेरा रस अभी नहीं निकला था, मैंने कुछ देर तक मॉम की गुफा सहलाए और उनका इशारा समझते ही मैं डंडा पेलकर खोदना शुरू कर दिया। अब तक मॉम की गुफा सूख गई थी, इसलिए उनको दर्द होने लगा। मैंने डंडा हटाकर गुफा में थोड़ा थूक लगाया और पेलकर अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। मॉम को भी मज़ा आने लगा था। मैंने सोचा कि अब मॉम को रसोई में ले जाकर खोदता हूँ। उस वक्त घर में कोई नहीं था। मैंने मॉम से बोला, चलो मॉम आज मैं आपकी रसोई में खुदाई करता हूँ। मॉम ने कहा, नहीं यहीं कर लो, मज़ा आ रहा है। मैंने कहा, नहीं मॉम प्लीज़ चलो ना। मॉम मान गई और मेरे साथ रसोई में चलने को राजी हो गई। मैं उनको खुली ही लेकर रसोई में गया। मॉम बड़े मस्त अंदाज में गुफा हिलाते हुए चलने लगी। मैंने उनको रसोई की स्लैब के सहारे टिकाकर घोड़ी वाले पोज में खड़ा किया और पीछे से डंडा पेलकर गुफा में पेलना शुरू कर दिया। मॉम के मुंह से हाँ बेटा खोदो है आवाज़ निकलने लगी। मैं भी मज़े लेने लगा। कुछ देर मेरा निकलने वाला था। मैंने मॉम से बोला, मॉम मेरा डंडा झड़ने वाला है। मॉम ने बोला, ओके बेटा अपना माल गुफा में ही निकाल दे। मैंने सारा रस मॉम की गुफा में ही खाली कर दिया। फिर हम दोनों रूम में आ गए और दोनों ने डंडा और गुफा साफ की और खुली ही लिपट कर सो गए। रात को मेरी नींद खुल गई। मॉम सो रही थी, उनकी दोनों टांगें फैली हुई थीं। गुफा का दाना बड़ा मस्त लग रहा था। मैंने उनकी बालों भरी गुफा को चाटना चालू कर दिया। थोड़ी देर में ही मॉम भी जाग गई और हंसकर बोली, अभी तेरा मन नहीं भरा क्या? मैंने कहा, अभी कहाँ मॉम, इतने दिनों बाद आपकी गुफा खोदने को मिली, एक बार में कैसे मन भरेगा? कल आपकी इन बालों को भी साफ करूँगा। मॉम ने हंसकर हाँ कर दी। मॉम ने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और मैंने डंडा गुफा में पेल दिया। इस तरह हम दोनों ने रात भर में 3 बार खुदाई की। हम माँ बेटे का प्रेमालाप चलता रहा। करीब 4 बजे हम दोनों थक कर सो गए। सुबह 10 बजे उठकर हम दोनों साथ में नहाए। उस समय बाथरूम में मैंने उनकी गुफा की बालों के बाल रेजे से अच्छे से साफ कर दिए और गुफा को एकदम चिकनी चमेली बना दिया। उनकी मदमस्त गुफा को देखकर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने मॉम से कहा, मॉम मुझे गुफा चाटने का मन कर रहा है। मॉम बोली, अभी मुझे बहुत काम है, बाद में कर लेना। मैंने कहा, थोड़ी सी देर ही चाटूंगा बस। मॉम हंस दी और बोली, ठीक है, तुझे जो करना है जल्दी कर ले। मैं घुटने के बल बैठकर मॉम की गुफा पर मुंह लगाकर चाटने लगा। मॉम के मुंह से बेटा बस कर बेटा, वह है निकलने लगा। कुछ देर वो बोली, अब बस कर। उन्होंने मुझे हटाकर अपनी गुफा को पानी से साफ किया और रूम में आकर कपड़े पहनकर अपने काम में बिजी हो गईं। मुझे अपनी माँ की गुफा चाट कर बड़ा मज़ा आ गया था। मैंने मॉम से पूछा, क्या आपको मेरे साथ किसी और से भी खुदवाने का मन है? मॉम बोली, नहीं बेटा, ये सब सही नहीं होगा, मैं केवल तुमसे ही ठीक हूँ। मैंने बोला, ओके। फिर शाम को मैंने मॉम को एक फैंसी ब्रा पैंटी का सेट ला कर दिया। मैंने सेट देते हुए कहा, मॉम इसे पहन कर दिखाओ। मॉम ने बोला, हम ये सब क्या करता रहता है तू? मैं बोला, प्लीज़ मॉम एक बार। उन्होंने अपनी ब्रा पैंटी चेंज की। इस नई वाली ब्लू कलर की ब्रा और रेड कलर की पैंटी में मॉम क्या माल लग रही थी। उनको यदि ऐसे में कोई देख लेता तो वहीं पटक कर खोद देता। मैंने मॉम को किस किया और बोला, मॉम क्या मस्त लग रही हो, एकदम बेबी सी दिख रही हो। मॉम ने बोला, हट नालायक, कोई अपनी मॉम को ऐसा बोलता है क्या? मैं उनके बॉल को दबाने लगा। जब मैं उनके दूध दबा रहा था तभी एक फ़ोन आ गया। हम लोग अलग हुए। मॉम ने फ़ोन उठाया और बात करने लगी। मैंने उसी समय पीछे से मॉम को पकड़कर किस करने लगा और बॉल दबाने लगा।
मॉम बात करते हुए इशारे से मुझे मना कर रही थी, पर मैं लगा रहा। मॉम वैसे ही ब्रा पैंटी में घूम घूम कर बात कर रही थी। मुझे इस समय बड़ा मस्त लग रहा था। कुछ देर में फ़ोन कट गया। उसी समय मैंने मॉम की पैंटी हाथ डाल दिया। मॉम बोली, बस कर, अब नहीं, अब मुझे काम करने दे। मैं गुस्सा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हमेशा नहीं करते, समझा करो। दिन के समय कोई आ गया तो मैं ऐसे ही आधी खुली हूँ, कैसे मैनेज करूँगी। मैंने कुछ नहीं कहा। मॉम कपड़े पहनकर अपना काम करने के लिए चली गई। मैं भी बाहर निकल गया। जब मैं घर वापस आया तो देखा कि सभी मेहमान लोग वापस आ गए थे। मॉम सबके लिए नाश्ता बना रही